नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम जेपी पावर की। जो बोला वो यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी समय से बोल रहा था कि ₹10.5 के लेवल को यह तोड़ेगा, बने रहें। इंतज़ार का आपको फल मिल रहा है। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि वीडियो यदि अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें ताकि और इस तरह की वीडियोज़ आप लोग के लिए लेकर आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले इस तरह की ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर यदि हम चार्ट की बात कर ले तो कल के डेट में भी देखिए बहुत ही शानदार तेज़ी हमें देखने को मिली है। 11% के आसपास की तेज़ी रही है और जो कैंडल बनी है बिल्कुल मारू बोझू है। बिल्कुल यहाँ पर जो वीक है वो बहुत छोटी है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो ये एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रेंथ को दर्शाती है कि काफ़ी बुलिशनेस है स्टॉक के अंदर, प्राइस के अंदर। पिछले 2 दिनों से ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और जैसे कि मैं आपको काफ़ी समय से यहाँ पर समझाते आ रहा था, जब ऑलरेडी स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन दे दिया था, ₹8 के आसपास जब यह स्टॉक गया था, उस समय भी मैं आप लोगों को कह रहा था कि बिल्कुल चिंता करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और यदि आप मेरे को देख रहे होगे इस जेपी पावर को आप पहले से देख रहे होगे, तो इस दिन जो कैंडल बनी थी, इस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि हैमर कैंडल, और हैमर कैंडल के बाद 80 से 90% चांसेस होते हैं कि बहुत ही अच्छी एक बुल ट्रेंड आती है, एक अच्छी खासी रैली आती है, और वही यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि इसके पीछे और भी खबरें हैं, लेकिन ये एक जो हैमर कैंडल बनती है वो मार्केट के सेंटीमेंट्स को दिखाती है कि किस तरह से गिरावट के बाद, और ये भी आप याद रखें कि गिरावट के बाद ही जो हैमर हैमर कैंडल बनती है उसके बाद ही ज़बरदस्त रैली हमें देखने को मिलती है। ये चीज़ आप इंट्राडे के अंदर भी देख सकते हैं, वन डे के चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं। बहुत कम ऐसे कैंडल्स होते हैं, ऐसे चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो कि 80 से 90% तक एक्यूरेट होते हैं, और हैमर कैंडल जो है वो ये वन ऑफ देम है। हालांकि खबर भी है इसके तेज़ी के पीछे। आप जेपी एसोसिएट की भी बात करोगे तो जेपी एसोसिएट 5 दिन में 50-60% तक भाग चुका है। ₹10 से होते हुए ₹18 तक जेपी एसोसिएट, जो कि सब्सिडरी कंपनियां हैं, वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। जेपी पावर से भी सॉलिड रिटर्न जेपी एसोसिएट ने दे दिया है। और जेपी पावर को तो मैं आप लोग को काफ़ी समय से बोल रहा था, रेकमेंड कर रहा था कि आप इसके अंदर एक नज़र बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि इसके जो डेप्थ है, डेप्थ को ड्रास्टिकली तरीके से इसने कम किया है, सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको, जो भी आप यदि जेपी पावर देख रहे होंगे, मेरे इस वीडियोस को पहले देख रहे होंगे, तो आपको पता है सारा कुछ, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और यदि बताया हूँ तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं कि हाँ, बात सही है या फिर ऐसी है। ठीक है, आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, तभी हमको हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और भी इस तरह के जो मल्टीबैगर बन सकते हैं वो आप लोगों के लिए खोज कर लाएंगे। यहाँ पर देखिए, जो मैं आपको कैसे बता रहा था, ऐसी बात नहीं है कि हम जानते हैं, सारा कुछ जानते हैं, यहाँ पर भविष्यवाणी वगैरह करते हैं, कुछ नहीं है। आप बस चार्ट पैटर्न और जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते हैं उसके बेसिस पर हम काम करते हैं। तो देखो आप, मतलब चार्ट्स काम करते हैं, ठीक है। इससे पहले इसने जो हाई लगाया था, ये वाली कैंडल आप देख लो, ठीक है, अराउंड अराउंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 वीक का चार्ट हमने लगाया हुआ है, और 1 वीक के चार्ट के अंदर आपको अच्छे से यहाँ पर नज़र आएगा कि इसने मल्टीपल टाइम्स इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश की थी। ठीक है, यहाँ पर आप यदि देखो, ये वाला चार्ट देखो, 2018 के आसपास, 2018 में भी इसने हाई कहाँ लगाया था, ₹10.22। उसके बाद बड़ी करेक्शन हो गई थी। फिर अगेन इसने 2022 में ट्राई किया था, इसने हाई लगाया था ₹11 का, और फिर से एक बड़ी करेक्शन हो गई थी। अगेन इसने यहाँ पर ट्राई किया था, ठीक है, इसने हाई लगाया था लगभग ₹11 के आसपास। फिर से स्टॉक के अंदर करेक्शन हुई थी, ₹8 तक स्टॉक गई थी। उसके बाद लगातार आपको बताया जा रहा था कि स्टॉक में बने रहें, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट पेनी स्टॉक है। यदि आप 9-10 रुपये के स्टॉक की यदि बात करोगे तो जेपी पावर जो है कि एक अच्छा ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बनकर निकलेगा, यदि आप एक मल्टी बैगर पेनी स्टॉक की तलाश कर रहे हैं तो। और वही चीज़ यहाँ पर प्रूफ होते हुए भी नज़र आ रही है। 2018 के बाद से यहाँ आप देखो, और भी यदि चार्ट को हम छोटा करने की कोशिश करें तो अराउंड आप देख सकते हो 2015 के लेवल्स, ठीक है। 2015 के बाद से 5 और 3 8 साल हो गए। 8 साल के हाईएस्ट लेवल पर यह ट्रेड करता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। ₹11.45 पर इसने क्लोज दिया है। और आप यदि 1 वीक का कैंडल यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो, 1 वीक का कैंडल, एक कैंडल यहाँ पर बनी है, एक थोड़ी सी इसके सिमिलर 2022 में यह एक कैंडल बनी है, और आज फिर पिछला वीक जो हमारा गुजरा इसमें यह एक कैंडल बनी है। और तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ऐसी कहीं कैंडल नज़र आ रही है। 1-2 कैंडल यहाँ पर बनी है 2022 में ही, उसके बाद ये पिछले वीक की कैंडल। तो देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम है, काफ़ी यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी दिख रही है। तो इस तेज़ी के पीछे क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही है, तो ऑलरेडी एक खबर चल रही है, जेपी एसोसिएट और आईसीआईसीआई बैंक ने
सेटलमेंट करने की पेशकश की है। आईबीसी के अंदर इसकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, डेब्ट को लेकर चल रही थी, उसको रोकने का अपील किया गया एनसीएलटी को। तो ये सारी जो अपडेट निकल कर आ रही है, इसके कारण जो है जेपी एसोसिएट तो रॉकेट बना ही बना है, उसके साथ में जेपी पावर के अंदर भी ज़बरदस्त तेजी हमें देखने को मिल रही है। और ऑलरेडी काफ़ी बार हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि जेपी पावर जो है वो थर्मल पावर के अंदर काम करती है, इसकी खुद की पावर प्लांट है, खुद की कोल माइंस है, वहाँ से जो कोयले हैं उसको लेकर अपने प्लांट्स में यूज़ करती है। अच्छा खासा प्रोडक्शन हाउस है इसका आने वाले समय में। और ये बातें भी हमने काफ़ी बार डिस्कस कर ली है कि जो कोल का रिक्वायरमेंट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वाई ऑन वाई के बेसिस पर आप देख लोगे तो सितंबर अक्टूबर में हर मंथ हर साल जो है कोल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि जो पावर रिक्वायरमेंट्स है हमारी उसको रिन्यूएबल एनर्जी फुलफिल नहीं कर पा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेसिटी है उसको तो बढ़ाया ही जा रहा है, उसके साथ में थर्मल पावर को भी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और जैसे ये सीज़न ख़त्म होगा, गर्मी आएगी तो फिर से बूम आने वाला है। ठीक है, ये काफ़ी बार हमने रिपोर्ट देखा है कि जो कोल का डिमांड है वो घटने की बजाय बढ़ रहा है। तो ये सारी जो फैक्टर्स है वो थर्मल पावर प्लांट्स को बहुत बूस्टअप करने वाली है। और जेपी पावर इसमें प्राइवेट सेक्टर के अंदर सबसे आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट इसका ऑपरेटिंग है, अच्छा खासा यहाँ पर स्टैंड करता है जेपी पावर। ठीक है, अब हम कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं कि क्यों इतनी ज़बरदस्त रैली बन रही है। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट ये कारण है जो कि स्टॉक भाग रहा है। जेपी एसोसिएट जो है 53% भागा है 5 दिनों के अंदर, और क्वार्टर 2 के जो इसके नंबर्स है वो 9 नवंबर को आने वाले हैं। उसके पहले यहाँ पर जो अपडेट है डेफिनेटली यहाँ पर जेपी पावर जेपी एसोसिएट दोनों ही पर अफेक्ट एक जैसा हो रहा है। ठीक है, जेपी एसोसिएट जो है गुरुवार को 10% भागा था, टोटल 53% भाग चुका है, 18 रुपये से ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और आप अभी 10-15 दिन पहले देखोगे तो 10 रुपये पर यह स्टॉक बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पर बहुत ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन CNBC TV 18 को रिपोर्ट के मुताबिक जेपी एसोसिएट और ICICI बैंक दोनों मिलकर रिक्वेस्ट किया है एनसीएलटी को पोस्टपोन करने के लिए। किसको? तो आईबीसी हियरिंग, मतलब कि जो बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स होती है आईबीसी, उसको यहाँ पर होल्ड करने की बात की गई है डेब्ट इशू पर। जब तक, कब तक, मतलब नवंबर के एंड तक। तो नवंबर के एंड तक क्या होने वाला है, तो यहाँ पर या तो ICICI मिलकर और जेपी एसोसिएट जेपी पावर मिलकर अपने डेब्ट को रिस्ट्रक्चर करेंगे, जिस तरह से सुजलॉन एनर्जी के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल सुजलॉन एनर्जी है। अभी देखो 2 साल पहले यहाँ पर रिस्ट्रक्चर किया गया था। ठीक है, तुलसी तांती वगैरह इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, और उसके साथ में किस तरह से सुजलॉन एनर्जी ने टर्न अराउंड दिखाया है। एक डेब्ट लेडन कंपनी ऑलमोस्ट आज डेब्ट फ्री हो चुकी है, और 8 रुपये से 34 रुपये, 8 चौका 32, 4 गुना से भी अधिक रिटर्न, 300% से भी अधिक का रिटर्न पिछले 6 महीने 8 महीने के अंदर कंपनी ने दे दिया है। एक समय था कि डेब्ट के कारण ऑपरेशन चलाना मुश्किल था, तो उसी तरह का कुछ यहाँ पर जेपी पावर जेपी एसोसिएट्स के अंदर भी हो सकता है। डेब्ट को रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, इसी कारण से नवंबर एंड तक का टाइम मांगा जा रहा है एनसीएलटी से कि आप अभी होल्ड करें, आईबीसी प्रोसीडिंग्स को होल्ड करें, हम आगे इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ पर दोनों ही स्टॉक्स के अंदर ज़बरदस्त तेजी का। रिपोर्ट में फर्दर बताया गया है कि जेपी एसोसिएट लेंडर वे आर डिस्कसिंग विद द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रिगार्डिंग द रिजोल्यूशन ऑफ डेब्ट। जैसा कि मैं आपको बताया, NARCL के साथ यहाँ पर डेब्ट रिस्ट्रक्चर करने की बात की जा रही है। और रिपोर्ट में फर्दर बताया गया है कि लोन्स को सेल किया जाएगा NARCL को, और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक है, उसके बदले में सर्टेन सिक्योरिटी रिसिप्ट मिलने वाला है, इवेंचुअली रिकवरी। जैसे यस बैंक ने अपनी ARC में अपने बैड लोन्स को 48,000 करोड़ के बैड लोन्स को डाल दिया, डेब्ट फ्री हो गई कंपनी। ठीक है, बैलेंस शीट पर तो डेब्ट फ्री हो गई, रिकवरी होते रहेगी, उसका कोई इशू नहीं है। पैसे भी मिल गए हैं, कुछ 9 साढ़े 9 हज़ार रुपये भी मिल गए हैं यस बैंक को। तो उसी तरह का यहाँ पर जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो बैंकों ने मिलकर बनाया था, उसमें यहाँ पर जो है जेपी एसोसिएट जेपी पावर वगैरह का जो डेब्ट है, हालांकि जेपी पावर के बहुत ज़्यादा डेब्ट नहीं है, जेपी एसोसिएट्स के डेब्ट हैं लगभग 25-26 करोड़ के आसपास, उसको यहाँ पर NARC के अंदर डालने वाली है, और कंपनी जो है वह डेब्ट फ्री हो सकती है। यही कारण है कि जेपी एसोसिएट जेपी पावर के अंदर ज़बरदस्त तेजी हमें देखने को मिल रहा है। और मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता रहा था कि जेपी पावर जो है अच्छा खासा ऑप्शन बन सकता है, आने वाले समय में एक मल्टीबैगर भी बन सकता है। अभी भी स्टॉक के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, आप बने रहें। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट
इन्वेस्टिंग की सलाह नहीं दूंगा, खुद की आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, किसी के बोलने पर आप इन्वेस्ट ना करें। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि यह एक पेनी स्टॉक है, रिस्क और रिवार्ड दोनों काफ़ी हाई रहते हैं, तो इस कारण से अपना हार्ड अर्नड मनी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, उतना ही लगाएं, यदि यह डूब भी जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े। ये डिस्क्लेमर हमेशा याद रखना पेनी स्टॉक्स के लिए। फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक कर दे, कमेंट करें आपका क्या राय है जेपी पावर एसोसिएट्स को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।